फैट लॉस और मसल बिल्डिंग की जब बात आती है तो हर कोई न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज की बात करता है, कोई स्लीप की बात नहीं करता। अगर जो आपकी एक्सरसाइज प्रॉपर है और आप प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहे हैं और फिर भी आपको रिजल्ट नहीं आ रहे, तो हो सकता है कि आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है। अगर जो आप प्रॉपर रेस्ट नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी रिकवर नहीं करेगी और आपके रिजल्ट्स जो हैं वो भी इम्प्रूव नहीं होंगे। टीनेज में सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम होती है कि वो अपनी स्लीप पे ध्यान नहीं देते, वो लेट नाइट तक गेम्स में लगे रहेंगे, मोबाइल में लगे रहेंगे, दोस्तों से बात करेंगे, मूवीज़ देखेंगे और अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठ जाएंगे। आजकल तो वैसे कॉलेज और स्कूल नहीं जाना पड़ रहा, पर ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो उसके लिए उन्हें उठना पड़ता है। तो जो उनकी स्लीप होती है वो उतनी क्वालिटी की नहीं होती, वो 3-4 आवर की स्लीप लेते हैं, जिसकी वजह से जो उनके रिजल्ट्स हैं वो प्रॉपर नहीं होते। 2010 में एक स्टडी हुई थी गाइस, उसमें 10 पीपल पे स्टडी की गई, जिसमें से 7 मैन थे और 3 वुमेन थी। उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। एक ग्रुप को 5.5 आवर की स्लीप लेनी थी और सेकेंड ग्रुप को 8.5 आवर की स्लीप लेनी थी। जब उनके रिजल्ट्स कंपेयर किए गए तो जो उनका वेट था वो तो सेम लेवल पे रिड्यूस हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो उनका वेट है वो ऑलमोस्ट सेम लेवल पे ऑलमोस्ट 3 kg रिड्यूस हुआ। पर जो फर्स्ट ग्रुप था जिन्होंने 5.5 आवर की स्लीप ली, जो उनका बॉडी का फैट मास है, मतलब जो लीन मास है, बॉडी का मसल मास है, वो ज़्यादा रिड्यूस हुआ 2.4 kg और जो उनकी बॉडी का फैट है वो 0.6 kg रिड्यूस हुई। और जो सेकंड ग्रुप था जिन्होंने 8.5 आवर की स्लीप ली, उनकी बॉडी के ऑलमोस्ट 1.4 kg उनका बॉडी का फैट रिड्यूस हुआ और 1.5 kg उनकी मसल मास रिड्यूस हुई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ वेट लॉस मैटर नहीं करता, साथ में मैटर करता है कि आपके जो बॉडी का फैट है वो ज़्यादा रिड्यूस हो रहा है या मसल मास रिड्यूस हो रहा है। और गाइज एक लेटेस्ट स्टडी बताता हूँ जो 2020 की ही है, उसमें 30 पीपल पे स्टडी की गई। उनको भी 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया गाइज। एक ग्रुप को एक्सरसाइज के साथ 4 आवर की स्लीप लेनी थी और सेकंड ग्रुप को एक्सरसाइज के साथ 8 आवर की स्लीप लेनी थी और उनको वीकली ट्वाइस फुल बॉडी वर्कआउट परफॉर्म करना था। ऐसा उन्हें 10 वीक तक किया। 10 वीक के बाद जब उनके रिजल्ट्स कंपेयर किए गए, जो उनके बॉडी का वेट था उनमें ज़्यादा चेंज नहीं था। जिस ग्रुप ने एक्सरसाइज के साथ स्लीप ली, उनका जो बॉडी का वेट है वो कुछ पॉइंट्स इंक्रीज़ हुआ, ऑलमोस्ट 100 ग्राम 200 ग्राम। और जो फर्स्ट ग्रुप था, जिस ग्रुप ने स्लीप 4 आवर की ली और एक्सरसाइज की, उस ग्रुप का 500 ग्राम वेट लूज़ हुआ। पर जो बाकी के चेंजेस हैं, लाइक उनके जो बॉडी का फैट मास चेंज है, मतलब जो उनकी बॉडी का फैट रिड्यूस हुआ। जिस ग्रुप ने 8 आवर की स्लीप ली उनका ऑलमोस्ट 1.7 kg फैट रिड्यूस हुआ और जिस ग्रुप ने कम स्लीप ली उस ग्रुप का ऑलमोस्ट 1 kg फैट रिड्यूस हुआ। और उसके साथ जो उनकी बॉडी का मसल मास है, लीन मास है, वो ऑलमोस्ट सेम था। जो फर्स्ट ग्रुप है, जिस ग्रुप ने स्लीप 4 आवर की ली, उस ग्रुप का ऑलमोस्ट 1.23 kg लीन मास इंक्रीज़ हुआ और जो सेकंड ग्रुप है, जिस ग्रुप ने 8 आवर की स्लीप ली, उस ग्रुप का ऑलमोस्ट 1.7 kg लीन मास इंक्रीज़ हुआ। सो आप देख सकते हैं कि आपकी स्लीप कैसे आपके रिजल्ट्स को चेंज कर देती है। अगर जो आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं होगी तो आप ओवर ईटिंग भी कर सकते हैं। 2010 में गाइज एक और स्टडी हुई थी जिसमें 12 पीपल पे स्टडी की गई। उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया और एक ग्रुप को 5 आवर से कम की स्लीप लेनी थी और सेकंड ग्रुप को 8 आवर से प्लस की स्लीप लेनी थी। और उनको बोला गया कि वो जितना फूड कंज्यूम कर सकते हैं वो करो। उनके लिए ऑप्शन दिए गए कि उनको ब्रेकफास्ट में ब्रेड जैम कंज्यूम करना है, लंच में उनके पास बफे का ऑप्शन था और डिनर के लिए अनलिमिटेड फूड वो कंज्यूम कर सकते थे। और उनको एक लिमिट दी गई कि उन्हें ऑलमोस्ट 20 to 30 मिनट के ड्यूरेशन में वो फूड कंज्यूम करना है, उन्हें जल्दी फूड कंज्यूम नहीं करना। तो जब उनके रिजल्ट्स को कंपेयर किया गया, जिस ग्रुप ने 5 आवर की स्लीप ली थी उस ग्रुप ने सेकंड ग्रुप से 22% एक्स्ट्रा फूड कंज्यूम किया। तो आप देख सकते हैं कि अगर जो आप फैट लॉस या वेट लॉस के लिए अपनी डाइट को फॉलो कर रहे हैं और आपको कैलोरी डेफिशिएट में डाइट फॉलो करनी है, तो उस केस में आपको बहुत ज़्यादा चांस है कि आप ओवर ईटिंग कर जाएंगे और आप अपनी डाइट को प्रॉपर फॉलो नहीं कर सकते। सो गाइज अपनी स्लीप पे फोकस करें। आप डेली 7 to 8 आवर की स्लीप लें, जिससे आपके रिजल्ट्स में और ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगी।